नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझाएंगे कि अगर कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर दिया गया है तो फिर उसका यूनिट डिजिट या फिर जिसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। तो ये जो 8 क्वेश्चन है सबका क्या एक ही फॉर्मेट है। एक ही फॉर्मेट कहने का मतलब एक नंबर दिया गया और उसके ऊपर कुछ पावर दिया गया। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे भी एक नंबर है उसके ऊपर कुछ पावर दिया गया। तो जब कोई भी नंबर के ऊपर पावर दिया जाता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते 2 का पावर क्यूब, एक नंबर उसके ऊपर पावर दिया गया तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आता है। तो ठीक उसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लेते क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर उसके ऊपर पावर है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा। अब इस नंबर का ही आपको क्या पूछा, यूनिट डिजिट पूछा। यूनिट डिजिट मतलब बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोले कि बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा 6। इस नंबर का पूछे बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक नंबर के ऊपर पावर है तो उसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आएगा, उसी नंबर का आपको लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाए तो 2 रूल अप्लाई होता है। तो 2 रूल हम आपको बताएंगे। अगर वो 2 रूल आप याद रखते तो कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो और उसके ऊपर कुछ पावर दिया गया है और पावर भी चाहे कितना बड़ा हो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जो हम तरीका बताएंगे अगर आप उसको याद रखते तो बहुत ही आसानी से उसका यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले रूल की तरफ आते हैं। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर बेस का यूनिट डिजिट, बेस क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर बोले कि यहाँ पे एक नंबर है उसके ऊपर पावर, तो जिस नंबर के ऊपर पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस। तो अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया। पहला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर कोई नंबर उसके ऊपर पावर है तो मतलब बेस हो गया, तो बेस का यूनिट डिजिट 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो उस नंबर के ऊपर चाहे पावर कुछ भी हो, 0 हो तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 1 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। अब इसको एग्जाम्पल के मदद से हम आपको समझाते हैं पहला रूल को, ठीक है। तो देखिए पहला रूल को समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक नंबर उसके ऊपर पावर है, तो जो बेस का यूनिट डिजिट देखिए तो बेस का यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 6 यहाँ पे 0 1 5 6 याद रखिए। तो अगर 6 है तो पावर को तो देखना नहीं, सिंपल है कि जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा 6 है तो 6 होगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा एक नंबर उसके ऊपर पावर दिया गया तो बेस का यूनिट डिजिट क्या, ये तो आपका बेस हो गया, उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे, तो पावर को देखना नहीं। अब इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा 1। थर्ड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक नंबर है और उसके ऊपर पावर है, मतलब ये बेस हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट सबसे पहले देखते हैं तो क्या है 0, तो 0 है तो पावर को नहीं देखना है, 0 है तो 0 आएगा। और फोर्थ नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर है उसके ऊपर पावर है तो ये बेस हो गया, और यहाँ बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या है 5 है, तो अगर 5 होता है तो पावर को देखना नहीं, 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला रूल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। मतलब दूसरा रूल कहने का मतलब अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 के अलावा कोई भी डिजिट हो, तो इसके अलावा कौन कौन सा डिजिट है, 0 1 5 6 के अलावा 2 है आपका, 3 है आपका, 4 है आपका, 7 है आपका, 8 है आपका, 9 है, ठीक है। तो ये है मतलब इसके 0 1 5 6 के अलावा कोई भी अगर बेस का यूनिट अलग है, मतलब 0 1 5 6 के अलावा कोई भी अलग डिजिट है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है तो वो आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक नंबर है उसके ऊपर पावर है तो ये बेस हो गया। अब बेस का यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब 0 1 5 6 नहीं है, तो आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है इस केस में, सबसे पहले बेस का यूनिट डिजिट लिख लीजिए। 0156 नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिए, बेस का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट लिखिए। तो 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो पावर है, ठीक है, उसको आपका जो पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर देखिए कितना आता है। तो जब आप 79 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना है, 4 1 जा 4, 3 बचा 39, 4 9 जा 36, कितना बचा रिमाइंडर 3। तो जो रिमाइंडर बचा वही आपको लिख देना है 3। रिमाइंडर यहाँ 3 बचा तो 3 लिख दी। तो 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 8। तो मतलब ये नंबर के ऊपर पावर को जब सॉल्व कीजिएगा जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो आपको क्या बताया कि अगर कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर दिया गया तो उसका अगर बेस का यूनिट डिजिट 0156 के अलावा कोई अलग डिजिट है, ठीक है, तो क्या करना है, उस डिजिट को लिख लीजिए यूनिट डिजिट को, और उसका पावर में क्या लिखना है, तो जो पावर होगा उसका लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचा वो लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो फिर जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वही इस नंबर को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट आएगा आपका, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना है कि एक्सेप्शन केस है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी केस में, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो 0 की जगह क्या लेना है आपको, 4 लेना है। तो आपको हम आगे बताएंगे, एग्जाम्पल में लिए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो आगे आएगा तो फिर आपको बता देंगे इस रूल को फिर से। तो देखिए तरीका हम आपको क्या बताया कि अगर जैसे मान लेते ये नंबर है, ठीक है, अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। एक नंबर है उसके ऊपर एक पावर है, तो सबसे पहले आप बेस को देखिए, बेस में आपका क्या है 8, मतलब 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो आपको क्या करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिख लीजिए इसका 8। अब आपको जो पावर है उसका जो लास्ट 2 डिजिट है कितना है 19, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3। जो रिमाइंडर बचेगा वही लिख देना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट होगा इस नंबर को सॉल्व करने के बाद। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो लास्ट में क्या आ गया 2, यूनिट डिजिट 2। तो मतलब इस नंबर को भी जब सॉल्व कीजिएगा तो उसका जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक नंबर है उसके ऊपर कुछ पावर दिया गया, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट देखिए बेस का कितना 7, मतलब ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बताएं कि सबसे पहले लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट लिख लीजिए, बेस का लिख लिए हम लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पावर है उसका लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, क्योंकि 4 8 जा 30, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हम क्या बोले, जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है उस केस में आपको क्या ले लेना, पावर 4 ले लेना, 4 ले लिए। तो 7 का पावर 4 मतलब 7 × 7 × 7 × 7, यूनिट डिजिट से मतलब है हम लोग को 7 का पावर 4 से। तो 7 × 7 49 आता है, तो 49 का 9 लिखते हैं। यूनिट डिजिट क्या है 9, मतलब जो लास्ट में 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट कितना है 9, फिर 9 9 जा 81 आ रहा है, लास्ट में क्या है 1। तो मतलब 7 का पावर 4 में उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1, लास्ट डिजिट आ रहा है 1। मतलब ये नंबर का जो पावर सॉल्व कीजिएगा तो जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट भी क्या होने वाला 1। ठीक उसी तरह से देखिए ये एक नंबर उस पर पावर दिया गया, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, बेस का यूनिट डिजिट। तो बेस का यूनिट डिजिट कितना है 3, मतलब 0156 नहीं है। तो सबसे पहले बेस का लास्ट डिजिट को लिखिए, लिख लिए 3। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पावर है उसका जो लास्ट 2 डिजिट है जैसे 93 है, उसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए। तो जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर देखिए कितना आता है, तो 4 2 जा 8, 1 बचा 13, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 1, तो 3 का पावर 1 कितना होगा 3। मतलब जब इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर का जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। अब आप बोलिएगा कि अगर पावर एक ही डिजिट हो तो क्या करना है, जैसे मान लेते एक नंबर हम लिखते हैं जैसे 2 3 9 8 7 6 5 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो 1 तो आसानी से निकाल लीजिएगा, लिख देते 3, ठीक है। अब आपको हम पूछे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको देखना सिंपल है कि बेस है, अब बेस का लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो मतलब 0156 ने उसको लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट रहता था, हम बोले थे कि एक नंबर का लास्ट 2 डिजिट को क्या करना 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो कुछ नहीं, जब एक डिजिट रहे तो उसको भी क्या कीजिए 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए। जैसे यहाँ 3 है तो जब 3 को 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर तो पूरा 3 बच जाएगा। तो लिखना तो यहाँ पे रिमाइंडर है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, मतलब लास्ट डिजिट क्या हो गया 4।
अगर यहाँ पे सपोज कीजिए 5 रहता, 3 की जगह यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ भी नंबर लेते, 58987637 ले लेते और यहाँ पे दे देते पावर 5। अब बोलते बताए इसका यूनिट कितना है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये नंबर इसके ऊपर पावर है तो इसका बेस का यूनिट देखते हैं, लास्ट डिजिट कितना है 7, मतलब 0156 नहीं तो इसको लिख लेते 7। अब अगर एक डिजिट है तो भी क्या बताए 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, तो 4 से डिवाइड किए तो कितना हो जाए रिमाइंडर, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, वही लिख दीजिए। 7 का पावर 1 मतलब 7, मतलब ये नंबर को जब सॉल्व कीजिएगा जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या यूनिट क्या होगा 7 होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।